बात है 12 अक्टूबर 9:30 बजे की। 3 लोग एक बुलेट प्रूफ कार के ऊपर गोलियों से बौछार करने लगे। हालांकि जिनके ऊपर गोली चली उनको 15 दिन पहले ही धमकी भरा लेटर मिल चुका था कि उनके ऊपर जान का हमला है और अटैक हो सकता है, जिसके बाद उस राज्य के सरकार ने उनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रदान की थी। लेकिन जब ये हमला हुआ उस समय वह सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं था। आखिर उस रात हुआ क्या था और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? 9:30 बजे के बीच बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस से घर के ओर रवाना होते हैं। तभी 3 लोग उनके कार को घेर लेते हैं और गोलियों का बौछार करने लगते हैं। जब यह हमला हुआ था उस समय पटाखों की आवाज़ काफ़ी तेज़ था, क्योंकि उस दिन दशहरा भी था। हालांकि उनको 15 दिन पहले ही एक लेटर मिला था जिसमें साफ साफ लिखा था कि उनको जान की खतरा है और उनकी जान जानी निश्चित है। तभी राज्य के सरकार ने उनके लिए जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रदान की थी। लेकिन जब यह हादसा हुआ था उस सिक्योरिटी मौजूद नहीं था, जिसके वजह से उनकी जान चली गई गोलीबारी में। जिसके बाद लोग और विपक्ष सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं कि अगर 15 दिन पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी तो सरकार उनको बचा क्यों नहीं पाया। वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं। आपको बताते चले कि वाई सिक्योरिटी में 8 से 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। इसमें 1 से 2 कमांडो होते हैं, पीएसओ होते हैं जो कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर बाबा सिद्दीकी के साथ इतनी सिक्योरिटी थी तो आखिर ये घटना हुई कैसे? हालांकि 3 आरोपी में से 2 आरोपी को वहां मौजूद लोग आरोपी को पकड़कर पुलिस की हिरासत में दे दिया है, यानी कि 3 में से 2 आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के अकॉर्डिंग 2 में से एक 19 साल का है और वह यूपी से आते हैं और दूसरा 23 साल का है और वह हरियाणा से आते हैं। 9 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ के दौरान यह बताया है कि इन लोगों ने उनको मारने के लिए 50,000 लिए हैं और इनके पीछे कोई और है और उन्हें जानने के लिए हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। अभी काम जारी है, अगर कुछ पता चलता है तो हम लोग बताएंगे। तो किधर वो बुलेट्स किधर लगी थी? उनको 2 गोलियां लगी थी जो हमको दिखाई दे रही थी और वो आर पार गई थी और वो छाती पे थी। 9 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी को यहाँ ले आए थे, उनकी फैमिली ले आई थी और लाने के बाद जब उन्हें नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, ना बीपी रिकॉर्डेबल था और न ईसीजी, हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। ईसीजी निकाले तो वो फ्लैट लाइन था। लेकिन चूँकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी रहती है कि कोई भी ऐसा आ जाए तो उसको पहले रिससिटेट करना चाहिए, तो वो हमने कोशिश की और वो इंटेंसिव केयर के डॉक्टर्स थे, कैजुअल्टी के डॉक्टर्स थे, ये लोग ने बहुत प्रयत्न किया और कोशिश की, लेकिन उनका पल्स रेट वापस नहीं आया। हमने उन्हें फिर आईसीयू में शिफ्ट किया और जो भी दवाइयाँ देनी थी, ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए। लेकिन उनका निधन 11:25 को कुछ। मतलब आप पॉइंट ब्लैंक से ये फायरिंग एकदम नज़दीक से की गई होगी, उसका तो पोस्टमार्टम पे सब पता चलेगा।